हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए आदिकाल के प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है। ए दलपत विजय, बी चंद्रवरदाई, सी अमीर खुसरो, डी विद्यापति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चंद्रवरदाई है। अगला प्रश्न। दुब सहाव प्यास नामक अपभ्रंश रचना के रचयिता हैं। ए दलपत विजय, बी देवसेन, सी यासगु, डी भट्ट केदार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देवसेन है। अगला प्रश्न। राउरवेल का रचना काल है। ए 7वीं शताब्दी, बी 8वीं शताब्दी, सी 10वीं शताब्दी, डी 11वीं शताब्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी है। अगला प्रश्न। कामिनी करय स्नाने हेरतहि हृदय हनय पंचवाने। यह पंक्ति किस कवि की है। ए अमीर खुसरो की, बी जयदेव की, सी विद्यापति की, डी आसगू की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विद्यापति की है। अगला प्रश्न। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे। ए अब्दुल रहमान, बी अमीर खुसरो, सी पुष्पदन, डी स्वयंभू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमीर खुसरो है। अगला प्रश्न। जैन साहित्य के अंतर्गत कौन सा रास यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित वास्तु कलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है। ए नेमिनाथ रास, बी स्थूलीभद्र रास, सी चंदनवाला रास, डी रेवंतगिरी रास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रेवंतगिरी रास है। अगला प्रश्न। बालचंद बिजावं भाषा दूह नहीं लगई दुज्जन हासा पंक्ति किसकी है। ए सरहपा की, बी विद्यापति की, सी पुष्पदंत की, डी जोइंदू की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विद्यापति की है। अगला प्रश्न। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डी गणपत चंद्र गुप्त ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न। दर्शन सार के रचनाकार कौन है। ए आसगु, बी देवसेन, सी जिन धर्मसूरी, डी विजय सेन सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देवसेन है। अगला प्रश्न। आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की। ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी कुतुबन, डी मंझन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अब्दुल रहमान है। अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है। ए 1340 ईस्वी, बी 1342 ईस्वी, सी 1343 ईस्वी, डी 1345 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1343 ईस्वी है। अगला प्रश्न। वीरगाथा काल का कवि नहीं है। ए नामदेव, बी मधुकर, सी जगनिक, डी चंद्रवरदाई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नामदेव है। अगला प्रश्न। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बी श्याम प्रसाद मुखर्जी ने, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ए दलपति विजय, बी नल सिंह, सी नरपतिनाल, डी मधुकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नरपतिनाल है। अगला प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय सीमा क्या मानी है। ये संवत 1000 से 1500 तक, बी संवत 1375 से 1700 तक, सी संवत 1050 से 1375 तक, डी संवत 900 से 1400 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संवत 1050 से 1375 तक है। अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष है। ए भाषिक संरचना, बी ऐतिहासिकता, सी चरित्रांकन, डी प्रबंधात्मकता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऐतिहासिकता है। अगला प्रश्न। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है। ए नल सिंह, बी जगनिक, सी मधुकर, डी भट्ट केदार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भट्ट केदार है। अगला प्रश्न। जीनी पदम सूरी रास के रचनाकार कौन है। ए आसगु, बी सार मूर्ति, सी सुमति गुड़ी, डी विजय सेन सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सार मूर्ति है। अगला प्रश्न। राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं। ए गोरखनाथ, बी सरापाद, सी लुईपा, डी जालंधर नाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सरापाद है। अगला प्रश्न।
गौतम स्वामी रास के रचनाकार हैं। ए उदयवंत, बी आसगु, सी जिनी धर्मसूरी, डी भट्ट केदार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उदयवंत हैं। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? ए डिंगल, बी अवहट, सी पिंगल, डी देश भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पिंगल हैं। अगला प्रश्न, महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है? ए राम के, बी कृष्ण के, सी शिव के, डी विष्णु के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राम के अवतार से है। अगला प्रश्न, पौंचर्यम के रचयिता इनमें से कौन है? ए गुणभद्र, बी विमल सूरी, सी जिनी सूरी, डी स्वयंभू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विमल सूरी है। अगला प्रश्न, विद्यापति ने किस रचना को कहाड़ी कहा है? ए कीर्ति पताका को, बी पदावली को, सी कीर्ति लता को, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कीर्ति लता को कहा है। अगला प्रश्न, जीव दया रास किसकी रचना है? ए सुमति गुड़ी की, बी सारिभद्र सूरी की, सी आसगु की, डी विजय सेन सूरी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आसगु की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए भविष्यत कहा धनपाल की, बी परमात्म प्रकाश जयिंदु की, सी पाहुर दोहा राम सिंह की, डी संदेश रासक देवसेन की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी संदेश रासक देवसेन की रचना सुमेलित नहीं है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला प्रश्न, 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस रासो ग्रंथ में मिलता है? परमाल रासो, बी विशलदेव रासो, सी कुमार रासो, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विशलदेव रासो है। अगला प्रश्न, नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेल तब अंतर बसे भंडारा। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ए गोरखनाथ की, बी लुईपा की, सी सरहप्पा की, डी कबीर की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोरखनाथ की है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ए देवसेन, बी सरहप्पा, सी सबरप्पा, डी कबीरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सरहप्पा है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? ए पदावली, बी कीर्तिलता, सी कीर्ति पताका, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पदावली है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।